जय हिंद। मैं दीपक प्रजापति सुनाने जा रहा हूँ एक छोटी सी कहानी जो आपको आपके जीवन में हमेशा याद रखने योग्य पाठ सिखाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। बीरबल एक ईमानदार तथा धर्मप्रिय व्यक्ति था। वह प्रतिदिन ईश्वर की आराधना बिना नागा किए करता था। इससे उसे नैतिक और मानसिक बल प्राप्त होता था। वह अक्सर कहा करता था, ईश्वर जो कुछ भी करता है अच्छा ही करता है, मनुष्य के भले के लिए ही करता है। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि ईश्वर हम पर कृपा दृष्टि नहीं रखता, लेकिन ऐसा बात नहीं है। कभी कभी तो उसके वरदान को भी लोग श्राप समझने की भूल कर बैठते हैं। वह हमको थोड़ी पीड़ा इसलिए देते हैं ताकि हम बड़ी पीड़ा से बच सकें। लेकिन एक दरबारी बीरबल के यह बात को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। वह बीरबल के इस बात पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन वह दरबारी दरबार में बीरबल को संबोधित करते हुए बोला, देखो ईश्वर ने मेरे साथ क्या किया। कल शाम को जब मैं जानवरों के लिए चारा काट रहा था तो अचानक मेरी उंगली कट गई। क्या आप भी कहोगे कि ईश्वर ने मेरे लिए अच्छा ही किया है? कुछ देर चुप रहने के बाद बीरबल बोले, अब भी मेरा ईश्वर पर यही विश्वास है, क्योंकि ईश्वर जो कुछ भी करता है मनुष्य के भले के लिए ही करता है। यह सुनकर दरबारी नाराज हो गया कि मेरी उंगली कट गई और बीरबल को इसमें भी अच्छाई नजर आ रही है। मेरी पीड़ा जैसे कुछ भी नहीं है। कुछ अन्य दरबारियों ने भी उसके सुर में सुर मिलाया। तभी बीच में हस्तक्षेप करते हुए बादशाह अकबर बोले, हम भी अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, लेकिन यहाँ तुम्हारी बातों पर सहमत नहीं है। इस दरबारी के मामले में ऐसे कोई बात दिखाई नहीं देती जिसके लिए इसकी तारीफ किया जाए। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है जहाँ पना, समय ही बताएगा। अब कुछ महीने बीत चुके थे। वह दरबारी जिसकी उंगली कट गई थी वह घने जंगल में शिकार करने के लिए निकला। एक हिरण का पीछा करते करते वह कब अपने राज से बाहर निकलकर किसी आदिवासी के हाथ में जा पड़ा उसे पता ही नहीं चला। वो आदिवासी लोग अपने देवता को प्रसन्न करने के लिए नरबलि में विश्वास रखते थे। आदिवासियों ने दरबारी को पकड़कर अपने मंदिर ले गया बलि चढ़ाने के लिए, लेकिन पुजारी ने उसके शरीर का जब निरीक्षण किया तो उसके हाथ का एक उंगली कम था। मंदिर के पुजारी बोला, नहीं, इस आदमी का बलि नहीं दिया जा सकता। यदि 9 उंगली वाले इस आदमी का बलि चढ़ाया गया तो हमारे देवता प्रसन्न होने के बजाय क्रोधित हो जाएंगे। अधूरी बलि उन्हें पसंद नहीं। हमें महामारियों, बाढ़ या सूखे का प्रकोप झेलना पड़ सकता है। इसे छोड़ देना ही ठीक होगा। और आदिवासियों ने इस दरबारी को मुक्त कर दिया। अगले दिन दरबारी दरबार में बीरबल के पास आकर रोने लगा। बादशाह भी दरबार में आ पहुंचे। उस दरबारी को बीरबल के पास रोता देख बादशाह हैरान रह गए। तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे हो? बादशाह अकबर ने पूछा। जवाब में उस दरबारी ने अपनी आप बीती कह सुनाई और बोला, मुझे ईश्वर पर विश्वास हो गया है कि वह जो कुछ भी करता है अच्छा ही करता है, मनुष्य के भले के लिए ही करता है। यदि मेरी उंगली नहीं कटी होती तो निश्चित रूप से आदिवासी मेरी बलि चढ़ा देते। इसलिए मैं रो रहा हूँ, लेकिन ये खुशी के आंसू हैं। मैं खुश हूँ क्योंकि मैं जिंदा हूँ। बीरबल के ईश्वर पर विश्वास को संदेह की दृष्टि से देखना मेरी भूल थी। यह छोटी सी कहानी हमें यही सिखाती है कि हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। अगर आपको इस बात पर यकीन नहीं है तो मेरा यकीन कीजिए, आपको भी इस बात पर जरूर यकीन होगा। अंत में आपसे हम यही कहेंगे, मेहनत कीजिए, योग्यता बढ़ाइए, सफलता पाइए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। और हाँ, हर मंगलवार शनिवार सुबह 6 बजे मेरे चैनल पे एक नई प्रेरक कहानी, प्रसिद्ध लेखकों के द्वारा रचित मोटिवेशनल कहानी, मोटिवेशनल कविता, मोटिवेशनल शायरी तथा महान लोगों के सद्विचार सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।